हाँ जी, क्वेश्चन रीड कर लिया बेटा सभी ने। वैसे क्वेश्चन तो बेटा हमारा मेरे हिसाब से 10th क्लास वाला है या नहीं, क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही मार्बल निकाला जा रहा है ना, इसलिए क्वेश्चन 10th वाला है। चलिए कोई नहीं, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए सॉल्यूशन, यहाँ कहता है बॉक्स कंटेन 6 रेड मार्बल्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6। तो मैंने इसको इसलिए R1, R2, R3, R4, R5 और R6 नाम दे दिया, तो नंबर भी आ गया और रेड का भी हमें आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, तो 6 मार्बल हमारे इस तरीके के डिफरेंट तो हैं। एंड देयर आर 4 वाइट मार्बल्स है एंड दे आर नंबर फ्रॉम 12 to 15। तो वाइट 12, वाइट 13, वाइट 14 एंड वाइट 15, यानी कि बेटा 15 मार्बल्स, ये मतलब 15 तक मार्बल्स ये आ गए। 12 to 15 4 हो गए, 1 2 3 4, और ये बेटा 6 मार्बल्स हो गए 1 to 6। अब वो कहता है फाइंड द पॉइंट दैट मार्बल इज ड्रॉन। तो एक ही मार्बल निकाल रहे हैं, है ना, कोई खास क्वेश्चन में है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी किस बात की प्रोबेबिलिटी, वाइट हो, प्रोबेबिलिटी की वाइट हो। अब बताइए टोटल मार्बल कितने हो गए, 6 और 4 10 या नहीं, टोटल मार्बल हो गए 10। तो 10C1 अगर सी ही लगाना है, लेकिन हम जब 10th क्लास में सीधा 10 लिख देते थे, टोटली काउंट करते थे, वो टोटल 10 ही होते थे, या 10 में से एक सेलेक्ट करोगे तो 10 ही तरीके होंगे, बात अलग वही हो गई। वाइट हो, वाइट वाइट कितने जी, 1 2 3 4, ऊपर क्या लिखोगे 4C1, तो 4/10 यानी कि 2/5 ही रिजल्ट आ गया। ये आपका पार्ट 1 हो गया बेटा। पार्ट 2 देखते हैं, वाइट एंड ऑड नंबर, यानी कि वाइट भी और साथ साथ, एंड का मतलब कहते हैं दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होनी चाहिए। वाइट एंड ऑड नंबर कितने हुई, 13 एंड 15, तो केवल दो है। तो 2C1 अपॉन क्या लिखना चाहिए बेटा, 2C1 अपॉन 10C1। ठीक है, वेरी गुड, यानी कि इसको 2/10, 10th क्लास में होती तो केवल 2/10 ही रखते हैं। तो ये 10th क्लास का ही क्वेश्चन देखा जाए तो। पार्ट 3 देखते हैं, पार्ट 3 में कहता है इवन नंबर। अब बताइए, इवन नंबर में तो कलर की तो बात की नहीं उसने, तो टोटल 10 है, या 10C1 कह लीजिए। इवन नंबर तो इसमें भी हो सकता है, से 2 4 6, एंड इवन नंबर में यहाँ भी चले गए 12 14, दो नंबर ही आ गए। तो 2 1 2 3 4 और 5, यानी 5 में से कोई सा भी एक आ जाए तो डेफिनेटली वो इवन नंबर ही होगा। और पार्ट 4 में क्या कह रहा है बेटा, वो कहता है रेड और इवन। अब और आ गया, और का मतलब या तो वो रेड ही रह जाए तो भी चलेगा, या वो इवन नंबर हो चाहे व्हाइट हो जाए तो भी चलेगा। ठीक है, तो इवन नंबर में हमारे कौन कौन से आएंगे बेटा, इवन नंबर में हमारे दो, R2 आ जाएगा, R4 आ जाएगा, R6 आ जाएगा, W12 आ जाएगा, W14 आ जाएगा, यानी इवन नंबर हो गए। और कहता है वो रेड हो, तो रेड में क्या है जी, रेड में तो ये भी जाएगा, रेड में ये भी आएगा, रेड में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो इन 6 के 6 रेड में से कोई सा भी आएगा तो भी काम चल जाए, और है ना। और इवन नंबर तो ये 6 में तो ये दो काउंट हो गए, R2 और R4, जो कि इवन नंबर भी थे, नो प्रॉब्लम। तो दो तो ये भी हो गए, तो 6 के 6 कंप्लीट आ गए, यानी कि वो रेड भी है और इवन नंबर भी है। तो रेड के साथ ऑड भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें रेड चाहिए वो, चाहे वो ऑड नंबर हो, क्योंकि और लगा हुआ है, और पे ध्यान दो। तो जब ये कंडीशन पूरी जाए कि वो रेड है, तो चाहे वो ऑड नंबर का रहा हो। अब वो इवन नंबर हो तो इवन नंबर में केवल ये दो जाएंगे, ठीक है, चाहे वो व्हाइट चला जाए। तो यह 6 और 2 हमारे फेवरेबल केस हो गए, 12, नहीं 6 और 2 कितने, 8। तो 8C1 अपॉन कितना आएगा बेटा, 10C1। तो बताइए कितना इजी क्वेश्चन है, क्लियर हो गया बेटा। तो नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं बेटा। और इसमें मीनिंग समझना है, यहाँ पे और था इसमें क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या था बेटा, एंड। तो यहाँ पे तो वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो ऑड भी रहे और क्या रहे, व्हाइट भी रहे। लेकिन यहाँ पे क्या है, या तो वो रेड हो जाए या फिर वो इवन नंबर हो जाए, फिर वो व्हाइट हो चाहे रेड हो, इससे फर्क नहीं पड़ता जब वो इवन नंबर होगा। क्लियर है बेटा क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, ये कुछ क्वेश्चन अरेंजमेंट से इंस्पायर्ड है, जैसा कि आप पीएनसी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ भी चुके हैं। एक बार क्वेश्चन को प्रॉपर वे में रीड करो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए रैंडम अरेंजमेंट, यानी अरेंजमेंट करना है आपको, ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी।
तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है, कंडीशन बाद में देख लेंगे। तो यूनिवर्सिटी लिखा है, UNIVERSITY, ये यूनिवर्सिटी होगी। इसमें कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लेटर हो गए। एंड दे हैव टू बी अरेंज्ड, इनको अरेंज किया जाना है। लेट अस यूज दैट द टू आईज डू नॉट कम टूगेदर, है ना, ये दैट द टू आईज डू नॉट कम टूगेदर, यानी कि हम एक काम करें, ये साथ साथ ना है। तो इसके दो तरीके बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल दो ही आई है, तो एक काम कर सकते हैं, हम इन दो आई का क्या बना ले, एक पैकेट मान ले, या नहीं। तो हम इनको एक साथ रख लेते हैं पहले। तो बचे कौन से, 10 बच गए होंगे, 10 में से, सॉरी 10 में से दो निकल गए, तो कितने बच गए, 8 बच गए होंगे, है ना। 8 में तुम समझ रहे कौन कौन से आएंगे, UNVI यहाँ रख दिया, फिर यहाँ पे आ गया V, फिर RERSTY, ये 8 ये वाले आ गए, दो ये रहे बेटा आपके, है ना। तो पहले ने मैं एक साथ रख रहा हूँ, वो वाली प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो आप बताइए, जब इन्हें एक साथ रखेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, तो टोटल अरेंजमेंट तो इसमें कितने बनेंगे बेटा, टोटल के कितने बनेंगे बताइए। अब ये देख लो, कोई रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें केवल शायद आई रिपीट हो रहा है, और तो कुछ रिपीट नहीं है ना, और कुछ नहीं है। तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 क्यों करना पड़ा, आप समझ गए होंगे, क्योंकि दो इसमें आइडेंटिकल है, जितने भी आइडेंटिकल केस होते हैं उतने नंबर ऑफ केसेस हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो सीधा डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी की तरफ भाग रहे हैं, जो भी इवेंट ई ले लेंगे, ई को इवेंट हम ये लिख देंगे वहां पे, दैट इज ई। अच्छा जी, अब कहता है मैं प्रोबेबिलिटी इस बात की निकाल रहा हूँ कि दोनों आई एक साथ साथ रहे। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इसे डू नॉट कम टुगेदर के लिए कहा है, तो लेकिन हम क्या करें कि दोनों आई एक साथ साथ है, यानी क्वेश्चन मार्क अलग हो जाएगा। तो एक साथ रखने के लिए बनाएंगे, कितना बनेगा बेटा केस, पूरा एक काउंट कर लेंगे इसको, या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए, तो फैक्टोरियल 9 हो गए, इसको एक ट्रीट कर रखा है। तो अब कोई बच्चा के साथ दोनों एक जैसे थे, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड भी करोगे, ऐसा करना चाहिए इसमें या नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे, क्योंकि आप इसे केवल एक ही काउंट कर रहे हैं। और इंटरनल अरेंजमेंट कोई कहे जी मैं इंटरनल अरेंजमेंट करूंगा, तो कर लो, तो फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो बात वहीं आ जाएगी। ये बात समझ में आती है, आपने इसको एक ही काउंट करा है। अब अगर मैं इसमें से, ये पीई थी, इसमें से पीई बार निकालू, पीई बार का मतलब क्या है, नॉट पी, ठीक कह रहे हो क्या, नॉट नॉट ई, सॉरी। तो ये 1 माइनस पीई होगा, ये सभी को पता है कि पीई प्लस पीई बार क्या होता है, नॉट के लिए बेटा यूज, वो हमेशा 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि 1 माइनस, इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, कितना बनेगा फैक्टोरियल 9, और ये 10 को क्या लिख सकता हूँ, 10 फैक्टोरियल 9, और ये फैक्टोरियल 2 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/5। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 4/5। ये वो प्रोबेबिलिटी थी जब दोनों ये एक साथ साथ थे, ये वो प्रॉपर्टी जब दोनों एक साथ साथ नहीं होंगे। तो मेरे हिसाब से एक तरीका तो ये बन जाता है। और अगर हम थोड़ा सा इसको और ध्यान से देखें, कि हमारे यहाँ पे एक केस देखें, कि अगर हम यहाँ पे इसको शो ऐसे करें कि ये लेटर्स लिखे और गैप मेथड से करें, गैप मेथड, तो वो अपने आप ही साथ साथ नहीं आएंगे, या नहीं। तो UNVERSTY, तो टोटल कितने थे बेटा, ये 8, तो गैप कितने बनेंगे, 9, एक ज्यादा बनता है, चेक काउंट करके देख लीजिए। तो फैक्टोरियल 8 से तो इनको अरेंज कर लिया, और इनमें से किन्हीं दो पे वो चले जाए, कौन कौन चले जाए, आई। तो तुम्हें करना पड़ेगा कितने, 9 9 है तो 9p2, लेकिन क्योंकि दो क्या थे, आई सेम टाइप के थे, तो फैक्टोरियल 2 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। अपॉन अपॉन में बेटा वही आएगा क्या, फैक्टोरियल 9/फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 से तो फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, 9p2 क्या होता है बेटा, 9 × 8 केवल, और ये फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 9 है, तो इसको 9 × फैक्टोरियल 8 लिख दो इस वाले को। ये फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल, क्या गड़बड़ हो रही है भाई, ये फैक्टोरियल 10 था, ये फैक्टोरियल 10 था, ये फैक्टोरियल 10 था, ध्यान रखिए। तो ये हो जाएगा 10 और आएगा यहाँ पे, तो 9 भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2 से ये 4 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा। चेक करो आंसर फिर से क्या आ गया बेटा, 4/5, ठीक है। ये सेम ही आ गया आंसर, 4/5 का आ रहा हमारा, हाँ ये आ रहा 4/5, ठीक है जी।
क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने इस तरह गैप मेथड से भी क्वेश्चन किया हुआ है। हाँ, अगर इसमें 3 आई होते तो आप फिर ऊपर वाले मेथड से क्वेश्चन निकाल सकते थे, क्योंकि आप इसमें से अगर ये वाले केस सबट्रैक्ट करते, कौन से वाले, जब कोई 2 आई एक साथ, तो उसमें तीनों आई एक साथ आए सबट्रैक्ट करते, तो उसमें वाले केस आए थे इसमें कि 2 आई एक साथ आए, वो गड़बड़ हो जाती। तो ये चीज समझने वाली है। क्लियर हुआ बेटा क्वेश्चन? हाँ जी। अब क्वेश्चन ध्यान से रीड करते हैं। ए बैग कंटेन्स टिकट्स नंबर फ्रॉम 1 to 20। चलो जी, एक सॉल्यूशन 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हाउ मेनी टिकट्स? 1 to 20। 2 टिकट्स आर ड्रॉन। यहाँ से आपको कितनी निकालनी टिकट? 2 टिकट्स। यानी कि वो टिकट्स कैसे निकली होंगी? एक ही बार में उससे खींची होंगी। समझ गए ना? एक के बाद एक नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ उसने गिवन नहीं कहा। उसने कहा 2 टिकट्स आर ड्रॉन, तो सीधा सी लगा सकते हैं, है ना? फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, जब 2 टिकट एक साथ खींचोगे तो चाहे 1 2 आए या 2 1 आए, यानी ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। बात समझ रहे? जब एक साथ खींचूंगा मैं, तो दो जब टिकट एक साथ दूंगा तो 1 2 आई या 2 1 आई, इसको सोचोगे नहीं। हम तो केवल ये सोचोगे 2 टिकट आई है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि अरेंजमेंट नहीं, केवल आपको क्या कराना है, सिलेक्शंस करने हैं। यानी 1 2 आए या 1 3 आए या 1 4 आए या 1 20 आए, ऐसे 2 3 आए या 2 4 आया, तो वो ये काम हमारा सी से हो जाता है। बोथ द टिकट्स हैव प्राइम नंबर्स ऑन देम। तो प्राइम नंबर भैया 2 से 20 तक कितने बताइए? 2 से स्टार्ट होगा, 2, फिर 3, फिर बोलो 5 आएगा, फिर 7 11 13 17 19। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 प्राइम नंबर्स आ गए। अब क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो गया। कहता है बोथ द टिकट्स आर ऑफ प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी बोथ टिकट्स आर ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बैठेंगे बेटा। दोबारा से देख लीजिए, 8 प्राइम नंबर बैठेंगे। तो इन 8 में से आपको कितने लेने चाहिए? दो लेने। तो 8 C2 कोई से भी 2 आ जाएंगे। अपॉन टोटल कितने थे बेटा? ये 20। तो 20 में से भी 2 लेने, सेलेक्ट तो 2 ही करने। ये टोटल केसेस हो गए, फेवरेबल केसेस हो गए। तो सॉल्व तो हो ही जाएगा, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। क्लियर? या इसको भी सॉल्व करूं? हो जाएगा। तो ये तो हो गया बेटा आपका पार्ट 1। अब पार्ट 2 की बात आती है। कहता है नो वन देयर इज ए प्राइम नंबर एंड, ये भी शायद नो है ना, एंड नो अदर देयर इज ए मल्टीपल ऑफ 4। और ए ऑन आएगा। अच्छा, ऑन ही है, ऑन 1, ठीक है, ऑन ही आएगा ये। हाँ जी, तो इसको पहले एक बार रीड कर लो, क्या कहता है क्वेश्चन। ऑन 1 देयर इज ए प्राइम नंबर एंड ऑन द अदर देयर इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो ठीक है, प्राइम नंबर लोगे एक, तो एक प्राइम नंबर कैसे इनमें से छांट लेंगे? तो ठीक है, प्राइम नंबर है हमारे पास यहाँ पे। और दूसरा क्या लेना है बेटा? और ऑन द अदर इज ए मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 में क्या आएगा बेटा? 4 8 और 12 16 और 20 भी काउंट होगा। तो ये देख कर लो, इसमें तो कोई नहीं है ऐसा नंबर जो नीचे हो, नहीं है। तो ये 8 ही हो गए, 2 2 4 और 5 ही हो गए काउंटिंग में। ठीक है जी। अब हमें करना क्या है? एंड और पे ध्यान दे पहले। ऑन 1 देयर इज ए प्राइम नंबर, और लो जी एंड लिखा है जी, एंड ऑन द अदर देयर इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? एक नंबर तो इसमें से लेना जरूर, और एक इसमें से। लेकिन फिर कहानी वही है कि ये एक ही बॉक्स में पड़े हुए हैं और या बैग में पड़े, और आपने हाथ दिया और निकाल लिया। आप ये ना कहना कि सर 2 4 आएगा या सर 4 2 आएगा, ये भी देखना है। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपने बैग में हाथ डाला और 2 नंबर खींच लिए। तो वो बात एक अलग है कि मुझे एंड रखते हुए इसका ध्यान रखना है कि एक तो क्या हो बेटा, प्राइम नंबर जरूर हो, और दूसरा एंड अदर नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4 जरूर हो। तो वो वाली बात हो गई कि एक तो लड़का लेना और एक लड़की लेनी है जरूर, और लड़के ये रहे सारे और लड़की ये रही सारी। आ गया पुराना वाला क्वेश्चन अपना, ग्रुपिंग वाला, कमेटी बनाने वाला क्वेश्चन आ गया। तो प्रोबेबिलिटी 1 नंबर प्राइम एंड अदर क्या, मल्टीपल ऑफ
4। तो रिजल्ट क्या बनेगा जी? नीचे तो सर वही आएगा 20C2 2 निकाल ले। ऊपर क्या बनेगा जी? एक तो इसमें से लड़का 8C1, क्या प्लस लगाऊंगा? नहीं सर, यहाँ 2 आ चुका है, इन 2 आएगा, ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए, एंड वाला केस है। तो इसमें से कितने, हाउ मेनी दीज आर 5, तो 5C1। तो क्वेश्चन वो कमेटी वाला ही है मेरे हिसाब से। तो इजी क्वेश्चन है, ये सॉल्व भी हो जाएगा। 8 × 5 और ये कितना बनेगा 20 × 19, और पलटी मार के 1 2 पर पहुंच जाएगा। तो आप सॉल्व कर लेंगे। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, सॉल्यूशन पे आते हैं सीधा। एन अर्न, अर्न माने बैग, बैग मतलब झोला समझ लो, बैग समझ लो, वैसे अर्न झोले के लिए यूज होता है, ठीक है। एन अर्न कंटेन्स 9 रेड, 7 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ये एक बैग में रखी हुई है भैया बॉल, सब मिली जुली रखी है, ऐसा नहीं एक साथ अलग 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 रखी, सब मिलके जुली। और ये 9 की 9 रेड अलग है, ये 7 डिस्टिंक्ट है, और ये भी ब्लैक डिस्टिंक्ट है। इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन, लो जी 2 निकालनी है, ठीक है। बोथ ऑफ द बॉल्स आर रेड, ठीक है जी। ये मान लीजिए 9 लड़के थे, ये 7 लड़कियां थी, और 4 ये कोई स्कूल के बच्चे थे, मतलब छोटे बच्चे, बिल्कुल ऐसे समझ लेते, बेबी थे बहुत। तो ऐसी आपको 3 कैटेगरी में कमेटी बनानी है। बोथ बॉल्स आर रेड, चलो जी रेड बॉल बताओ जी प्रोबेबिलिटी। हाँ जी, अनिकेत बताओ। टोटल केस तो गिन लू, 9 और 7 16, 16 और 4 कितने का 20, तो 20C2 तो यहाँ आ गया आएगा। 20C2 का इनमें से कोई भी दो, R1 R2, R2 R1 नहीं, कॉम्बिनेशन है, बाबा कह रहा हूँ सर, अरेंजमेंट नहीं है। सी में अरेंजमेंट तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस दो कोई भी आए कभी। एक इसका W1, इसका R1 आया, इसका W2, इसका R2 आया, ये भी आएगा W, दोनों ये भी आते, ब्लैक 1 ब्लैक 2, ब्लैक 1 ब्लैक 3, ब्लैक 1 ब्लैक 4, ये भी होगा इसके अंदर, क्योंकि तुमने सबको एक साथ क्लब कर दिया। जब आप 20C2 लगा रहे हैं तो आप इन सबको एक साथ कंसीडर कर लिए, एक बैग में रखी हुई, इनमें से कोई दो निकाली, तो क्या ब्लैक 1 ब्लैक 2 नहीं आएगा इसके अंदर? नहीं आएगा बेटा, बताओ। आपने बैग बैग में हाथ दिया, निकाल ली दो बॉल। क्या इसमें R1 R2 नहीं आएगा? आएगा। क्या इसमें R1 W1 नहीं आएगा? आएगा। क्या इसमें R2 W7 नहीं आएगा? आएगा सर, यही आएगा। लेकिन ये कहना कि W1 और R2 भी आएगा, तो ये बेवकूफी है बेटा। एक तरह से कह लो, जिस जिस रीड करने में सुविधा होती है वो आपकी इच्छा है। तो इस टाइप के हाउ मेनी अरेंजमेंट्स बनेंगे कि सर 20C2 यानी कि 20 × 19 अपॉन 1 × 2 10, ठीक है जी। तो इससे 190 केस बनने वाले हैं। अब कहानी है बोथ द बॉल्स आर रेड, यानी कि दोनों दो रेड ही हो, यानी कौन कौन से आएंगे में, जैसे R1 R2 वाला इनमें से आ जाएगा, एक R1 R3, एक R1 R4, R1 R9, फिर R2 R3, समझ गए? सच काइंड ऑफ पेयर्स, यानी कि 9C2 ऊपर आ जाएगा। सॉल्व आप कर लेंगे। पार्ट 1 इज कंप्लीटेड। पार्ट 2 पे आते हैं। वन बॉल इज वाइट, अरे वाह क्या क्वेश्चन है। ये हमारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे, इनको ध्यान से देखना। वन बॉल इज वाइट, वन बॉल इज वाइट, यानी कि जस्ट सुनना ध्यान से, मुझे एक तो वाइट बॉल लेनी, यानी 7 में से तो एक चाहिए, या नहीं? कि सर बाकी, ये बच्चा बोला सर एक काम करो, एक रेड लेके देख लो। तो यानी मैंने क्या करा, 9 रेड में से एक रेड ले ली, दो दो टोटल बॉल ला दिए। या तो ये केस बन सकता है, या कि सर आपने एक वाइट तो लेनी है, कि दूसरा केस बना लो कि 7 वाइट में से एक वाइट फिर ले लेते, लेकिन अब आप सेम नहीं रखना। अब रेड के साथ कौन सी ले जाओगे, बोलो? क्या ले जाओगे बेटा रेड के साथ? कि सर एक ब्लैक, ब्लैक ले लो। कि सर ये केस भी बन सकता है, क्या कोई और केस बन सकता है? उसने कहा है वन बॉल इज वाइट, तो गड़बड़ हो जाएगी वाइट के साथ, वैसे तो दो बॉल वाइट हो जाएंगी। आप हम्म, देखो जो मेरा इसमें लैंग्वेज में एग्जैक्टली तुम कह रहे हो बात, तो ठीक है, एग्जैक्टली तुम्हारी सोच बिल्कुल ठीक हो सकती है, लेकिन वन बॉल इज वाइट इस बात को गलत कर दी कि टू बॉल्स आर वाइट। यहाँ पे एग्जैक्टली बहुत प्योर लैंग्वेज हो तो चल जाएगा, लेकिन उसने कहा वन बॉल इज वाइट, एक बॉल वाइट हो। हम्म, मैं एक काम करता हूँ, इसे एग्जैक्टली कर दूं,
एग्जैक्टली अगर मैं एग्जैक्टली वर्ड कहता हूं तो क्या ये केस ठीक है? अच्छा, यानी एक वाइट आ जाए, एक रेड आ जाए, एक वाइट आ जाए, एक ब्लैक आ जाए। मैं इसके लिए क्वेश्चन में कुछ और नया समझाना चाहता हूं, इसलिए बहुत ध्यान सुनो। अच्छा, टोटल केस कितने हो गए जी? प्रोबेबिलिटी यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? जो पूछा था सीधा उठा के सेम है ही चेप देना, सीधा सीधा, कुछ दिमाग मत लगाना, ना कहीं ईफी लिखना, जो यहाँ लिखा उठा के सेम यहाँ लगा देना। ठीक है जी। नीचे क्या आएगा बेटा? 20C2। अब एक वाइट चाहिए तो 7C1 प्लस लगाओ इंटू इंटू इसके साथ 9C1। केस खत्म हो गया, दोनों आ गए, दो बॉल आ चुकी, नीचे दिख रहा है ये वन और ये वन, बॉल आ चुकी ना। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया कि सर प्लस करो या या और या तो ऐसी दो वाइट ले लो, दो बॉल ले लो, एक वाइट एक रेड, या फिर क्या करो कि सर 7C1 एक वाइट एंड एंड साथ में ये भी चाहिए एंड 4C1। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करके देखो जी रिजल्ट क्या बनता है जल्दी से। ये बनेगा 7 × 9 प्लस 7 × 4 अपॉन 20C2 हमने निकाला, कितना बना था? 190। कितना हो गया बेटा? 7×3 = 63 और 7×4 = 28 बटे 190। कितना बन गया बेटा सॉल्व करने पे? ये 11 कैरी 1 91 अपॉन, ठीक है जी, यही बनेगा। चेक करो, यही बनेगा बेटा। अच्छा जी, अब एक स्टूडेंट इसमें कहता है नहीं सर मैं तो किसी और तरीके से करता हूँ। चलो जी कोई बात नहीं, उसका और तरीका भी देखते हैं। तो हमने यहाँ क्वेश्चन को किसी और तरीके डील किया, और वो तरीका ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या होने वाला है, क्योंकि ये तरीका उस वक्त बहुत बेकार हो जाएगा जब नंबर्स ऑफ बॉल्स में जैसे यहाँ रेड व्हाइट ब्लैक है, ग्रीन भी आ जाए येलो भी आ जाए तो 5 केस बन जाएंगे या नहीं? अगर दो तरह की बॉल और ले लूंगा तो और केस नहीं बढ़ जाएंगे बेटा। तो उससे बचाने के लिए मैं एक तरीका और बता रहा हूँ, उसको भी ध्यान सुनना और फिर चेक करेंगे क्या वो फिट बैठता है। चलो जी, इसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन देखते हैं। वो क्या है? मैंने क्या किया, मुझे उसने कहा था एग्जैक्टली वन वाइट बॉल। चलो जी, तो 7 में से तो एक लेनी लेनी है। मैंने रिमेनिंग को क्लब कर लिया, इन दोनों को मैंने क्या करा? क्लब कर लिया। कैसे? कि सर इनको एक पैकेट मान लो, क्या? 9 रेड का और 4 ब्लैक का। अब मेरे हिसाब से ये समझो कि आपस में मिली हुई है, 9 4 13 बॉल ये एक साथ एक बैग में पड़ी, ये सोचो। तो इसमें से एक लेनी है जरूर, और सर इसमें से भी एक ले लो, ये कितने? 13 13C1 अपॉन कितना है बेटा? 20C2। तो ये 7 × 13 आ गया अपॉन 20C2, तो 190 था, हमने सोल्व किया, 13 7 91 अपने आप रिजल्ट आ गया। इसमें क्या हुआ होगा? कभी तो 13C1 में कौन आई होगी? कभी तो एक रेड आई होगी, जैसे यहाँ व्हाइट वन आई, तो कभी तो इसके अंदर क्या बनाई? रेड बनाई भी होगी। यहाँ से मान लीजिए व्हाइट वन ही आई, क्योंकि इसमें 7 तरीके, 7 में 7, अभी तो मैंने एक ही तरीका लिया है व्हाइट का। अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूँ? रेड 2 ले लूँ, और कभी एक लेने में ब्लैक वन नहीं आई होगी, बताओ। तो वो ये कि एक के साथ ये कितने आ सकते हैं व्हाइट के इसके साथ? 13 में से कोई भी एक, तो इसके साथ भी 13 में से कोई, इसके साथ भी, तो ऐसा कितनी बार? 13 बार होगा, क्योंकि तो केस ही बहुत कम है, 7C1 13C2। जब यहाँ नंबर ऑफ बॉल्स बढ़ जाएंगी और दूसरा यहाँ दो बॉल की जगह वो 4 बॉल कर देगा, तब वहां दिक्कत आ जाएगी। ऐसे तरीके में लेंथी हो जाएगा, ऐसे तरीके में एक ही बार रिप्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? और देखो आंसर भी सेम आ गया। तो आप इसके अंदर चाहो तो एक केस और, चलो पहले इसे कंप्लीट कर लो उसके बाद देखते हैं। नोट कर लीजिए पहले इसको जल्दी से। अब इसके अंदर पार्ट 3 को अगर रीड करें तो कहता है द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो 9 7 और 4 बॉल थी हम पे ना, है ना? 9 7 और 4, 9 कैसी थी बेटा हमारी? 9 कैसी बॉल थी बेटा हमारी? रेड। 9 रेड थी और 4 7 वाइट थी और 4 ब्लैक थी। इस तरह से हमारे बैग में ये बॉल्स पड़ी हुई थी। अब इसे क्या क्वेश्चन कहा बेटा इसके अंदर? टू द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। ठीक है, कोई दिक्कत, सेम कलर की बॉल्स है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। प्रोबेबिलिटी, दो बॉल ही निकालनी है, बॉल्स ऑफ सेम कलर। ठीक है जी, कोई टोटल दो ही बॉल निकाल लिए, तो टोटल दोबारा से कितना है? 20 है।
तो 20C2 तो फिर टोटल केसेस में आ गया। अब फेवरेबल केस देखने, देखो बेटा, या तो दोनों रेड आ जाए, R1 R2 R1 R3 लाइक दैट, नहीं, या R7 R9 कुछ भी हो सकता है, इनमें से कोई भी दो बॉल आ जाए। और ये कैसे मिलेंगे आपको केसेस बेटा, 9P2 से या 9C2 से? 9C2, क्योंकि मैं जब एक बैग में हाथ दूंगा तो R1 R2 आए या R2 R1 मेरे हाथ में दोनों एक साथ है। ऑर्डर वाली बात यहाँ नजर नहीं आती। क्या मेरे केसेस खत्म हो गए? हाँ सर, दो बॉल वाले तो खत्म हो गए, लेकिन उसमें दोनों रेड ही आएंगी। तो मैं 9C2 लिख के क्या आगे केस नहीं सोचूंगा? हाँ सर, आपको व्हाइट भी निकाल सकते हो, तो 7 है व्हाइट, तो 7C2 मल्टीप्लाई करूंगा ना, बिल्कुल मल्टीप्लाई मत कर देना भैया, सारी कहानी बदल जाएगी। दो और दो चार बॉल निकल जाएंगी ऊपर, दिस एंड दिस हो जाएगा, दो निकल जाएंगी रेड और सात में से दो निकल जाएंगी व्हाइट, चार बॉल निकल जाएंगी। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का, जल्दी मत करना। मेरे ख्याल में प्रोबेबिलिटी का एक केस तो खत्म हो गया। या आवाज आ रही है, या क्या निकाल लो भैया, सात में दो व्हाइट बॉल निकाल लो। फिर या की आवाज आई, केस प्रोबेबिलिटी का एक केस बन चुका है, पर्टिकुलर टाइप इन विच बोथ द बॉल्स व्हाइट, इन विच बोथ द बॉल्स रेड। अब कौन सी बेटा, ब्लैक निकाल लो, या फिर 4C2। ये क्वेश्चन कार्ड्स में भी बनता है सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम बॉल्स में भी बनता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने आपसे कहा कि आपका पैक ऑफ 52 कार्ड्स या समझने की कोशिश करना है, और मैंने कहा कि मुझे चाहिए चार कार्ड निकाल ले, तो टोटल केस कितने होंगे बेटा बताओ? चार कार्ड निकाल ले, सीधी सी बात है, एक ही बार में निकालो। कार्ड में से लिए 52 कार्ड रखे हुए एक झोले में, ऐसे समझ लो, चार कार्ड मेरे ऊपर खींच लिए, ये आ गए मेरे हाथ में चार कार्ड, ये आ गए। फिर दूसरी बार चार आ गए, तो नेचुरली जब पहली बार चार आए तो दूसरी बार दूसरे के चार की बात हो रही है, कोई चार। तो आप जब भी निकालेंगे तो उनमें से कौन से चार आएंगे, वो डिफरेंट टोटल केस कितने बन सकते हैं, जैसे 52 में से कोई भी चार ले लो, चार चार के ग्रुप मिल जाएंगे। अब मैंने क्वेश्चन यहां डाला इसी के पहले कि फोर कार्ड्स ऑफ सेम सूट, फोर कार्ड्स ऑफ सेम सूट, और इसमें सूट कितने होते हैं बेटा? चार। एक तो ये होता है बेटा हार्ट वाला, एक होता है डायमंड वाला, एक स्पेड वाला होता है, और एक क्लब होता है, याद होगा इस तरह का। तो इस सब में कितने 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 कार्ड्स होते हैं बेटा? 13 13। अब तुम्हें फोर कार्ड्स ऑफ सेम सूट निकालना है, तो यानी कि इस सूट में से चार आ जाए, चार तो कार्ड निकल गए ना, 13C4, बात समझ में आई? या फिर किसके आ जाए, डायमंड के आ जाए, क्या आएगा, 13C4, या आ गया ना, इंटू तो नहीं करोगे, इंटू कर दिया तो लल्लुओं ये निकल गए टोटल आठ। एक कमेटी ऑफ 8 पर्सन इस फॉर्म, चार ये भी चाहिए और चार ये भी चाहिए, ये आठ निकल गए। और या की आवाज यह तो चार ऐसे निकल जाए, या चार ऐसे निकल जाए, या चार क्लब के आ जाए, या फिर चार किसके आ जाए, स्पेड के आ जाए। बात समझ में आती है? तो ये आंसर बनेगा। अब ये तो है नहीं कि इस आंसर सॉल्व किया जाएगा, सी लिखने का आज फायदा नजर आ रहा होगा कि सी अगर लिखते हैं तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन को लिखना एक कन्वीनियंट मेथड है। आप ये समझे कि ये सेम सूट यानी कि सेम कलर, और यहाँ पे सेम सूट यानी चार ही कार्ड निकाल ले सेम सूट के हो। बात समझ में आई बेटा? तो ये नहीं होता कि हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, हम एक ही क्वेश्चन से एक आइडिया डेवलप कर लेते हैं अपने लिए। ठीक है जी। अब इसका कोई पार्ट बचा अभी? हाँ जी, एक फोर्थ पार्ट और है, वन इज वाइट एंड अदर इज रेड। ये तो इजी क्वेश्चन है, वन इज वाइट एंड अदर इज रेड, यहीं पे कर लेंगे इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन इज वाइट एंड अदर इज रेड, वन वाइट एंड वन रेड, दो तो निकाल लिए, तो कितना होगा बेटा, वन वाइट कैसे निकलेगी और वन रेड, वो बाद में सोचिए, पहले टोटल निकाल लें, टोटल कितनी है, 20 20C2, और एक वाइट चाहिए तो वाइट ये नहीं, और एक रेड चाहिए, तो एक लड़का चाहिए एक लड़की चाहिए, ऐसे मान के चलो कमेटी बना रहे, 7C1 इंटू क्या आ जाएगा, 4C1। और याद रखना एक, ये 9 है, रेड है भाई, रेड 9 है भाई, 9 को रखो, 9C1 यानी इसमें से लेना था और इसमें से लेना था, इसमें से नहीं, तो कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसके अंदर ये याद रखना कि अगर रेड वन आया और व्हाइट वन आया तो दोबारा से व्हाइट वन रेड वन नहीं है, बाबा बोल रहा हूँ, एक बार हाथ दिया झोले में, अर्न में हाथ दिया और खींच लिए, तो रेड वन और व्हाइट वन जो भी है वो है, उसको वन उल्टा मत करना, ऑर्डर नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या क्लियर हो गया होगा आपको? तो इतना इतना तो कैलकुलेशन आप भी मत करो, इतना समय नहीं होता।
अपना ये नोट कर लो ताकि आपको ध्यान रहे हमेशा के क्वेश्चंस ऐसे किया करते थे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो उतना ज़्यादा हम सीख जाएंगे। चले जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे।